गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, कल क्लास नहीं हो पाई थी और आज हमारी है डेट 6 अप्रैल। तो आज हमारी क्लास होने जा रही है। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो वो डिस्कशन हम कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हमारा रहने वाला है जो नेटवर्क के प्रकार है वो हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम देखेंगे। और उसमें ही हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा लेन, मेन और वेन के अंदर, क्योंकि जो सिलेबस में ये मेंशन कर रखा है, इसलिए मोस्ट क्राइटेरिया की इन्हीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, बाकी हम सारे के सारे जो मोस्ट जो नेटवर्क रहते हैं, 6 नेटवर्क रहते हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और 6 टाइप कौन कौन से है देखिए, पेन, लेन, कैन, मेन, वेन और सेन। ठीक है, और इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। इनकी फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जाता है। और उसके बाद में इनका जो साइज है, साइज का क्या ऑर्डर रहने वाला है वो हम देखेंगे। ओके, और फिर वन बाई वन हम इन सारों को पढ़ेंगे। और ऑलमोस्ट इनको हम 3 क्लास में हम कवर कर लेंगे। ओके, और या 2 क्लास में कवर कर लेंगे विथ एमसीक्यूज। ओके, और इनके बहुत सारे हम करीब करीब 30-40 एमसीक्यूज हम इनके करेंगे। ओके, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें मुझे लगी इंपॉर्टेंट वो सारी यहाँ पर बताई जाएगी। और इतना कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, आपको किसी भी किताब या इंटरनेट या कहीं पर भी इतना सोर्स आपको शायद नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आपको ध्यान से क्लास को देखना है। एक बार देख लेते हैं कि हमने पीछे 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, शुरुआत में हमने क्लास जब की थी तब हमने नेटवर्क के बारे में समझा था। ओके, और आज हम समझने वाले हैं नेटवर्क के जो टाइप है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सिंपल आपको नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या होता है। दो या दो से अधिक जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो वो किसकी सहायता से जुड़ते हैं, नेटवर्क की सहायता से जुड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। और उसके बाद में इंटरनेट के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। ओके, आप अगर आज आप पहली क्लास देख रहे हैं तो पीछे की 2 क्लास आप जरूर देखिएगा। ओके, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हमने पूरा पढ़ा कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है ना, विंड सर्प। ओके, और मदर ऑफ इंटरनेट कौन है। ओके, और ये जो पूरी हिस्ट्री थी वो हमने पूरी की पूरी पढ़ी थी। डरपा की फुल फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो वहां पे बताई गई थी। ओके, और उसके बाद में अर्पानेट के बारे में हमने पूरा पढ़ा था कि कब चालू हुआ था, कब बंद हुआ था, और इसके जो भी नेम थे वो क्या क्या थे, इसकी फुल फॉर्म थी वो क्या थी। ठीक है, और उसके बाद में हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ा। ओके, और इनकी क्या क्या सेवाएं हमको मिलती है वो हमने पढ़ी है। ओके, और उसके बाद में छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे ये हो गया सर्फिंग, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट। ठीक है, तो इनके अंतर भी इनका हमने पढ़ा था और इनको डिटेल से हमने जाना था। ओके, और फिर देखिए हमने इनके बीच में डिफरेंस भी हमने देखा था, किस किस के बीच में, इंटरनेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रा नेट के बीच में हमने डिफरेंस भी पूरा देखा था। ओके, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस था वो भी हमने कल की क्लास में देखा था, यानी कि इससे पिछली क्लास में। ओके, और फिर हमने छोटी छोटी टर्म्स और थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और एबलेट्स। ओके, और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो था फायरवेल। ओके, फायरवॉल था, और इसी को बोला जाता है गेटवे। ठीक है, तो आज हम गेटवे के बारे में, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसके बाद में नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पेन, लेन, वेन, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और क्या क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है वो हम सब देखने वाले हैं। ओके, और जितना आज कवर हो पाता है उतना आज हम कवर करेंगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आज का पढ़ना। ओके, तो इतना हमने अब तक पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए हैंड रिटन, तभी आपको सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ओके, और बिल्कुल यहाँ पर जो जितना आपको दिया जा रहा है उतना आप याद करिए, आप किसी भी एग्जाम में आप नहीं अटकोगे। ओके, और ऑल टोटल जो 100% क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, अगर आप थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज आप देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, और देखिए, जो आज की क्लास होने वाली है नेटवर्क पे, ठीक है, तो वो क्लास तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है जो हमको रखनी चाहिए कि हमारे फोन में कॉल कैसे आता, कैसे जाता है, नेटवर्क आपस में कैसे कनेक्ट होता है। ओके, जो हम रिचार्ज करते हैं वो पैसे कहाँ पर जाते हैं, हमको नेट कैसे मिलता है। ठीक है, और जो भी मतलब नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में थोड़ी बहुत ये सारी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट, जिनकी स्टूडेंट लाइफ नहीं है वो भी यहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ओके, तो आज का चैप्टर हमारा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। देखिए,
एक छोटे से कमरे से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया था कि एक कमरे के अंदर अगर हम दो व्यक्ति आपस में बैठे हैं और हमारे दोनों कंप्यूटर अगर हमको जोड़ने हैं तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? नेटवर्क की। ठीक है, और इस नेटवर्क को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है, छोटे व बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाए जाते हैं और ये नेटवर्क की टाइप है, अभी हम इनको याद भी करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओके, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि नेटवर्क को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो उनका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है आपका नोड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी शब्दावली हम इसको कह सकते हैं, जैसे नोड हो गया, गेटवे हो गया, सर्वर हो गया, ये सारी चीजें क्या थोड़ी सी ये जान लेते हैं और उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो नोड आप समझ गए होंगे। जब भी हम दो नेटवर्क को आपस में जोड़ रहे हैं तो इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है? नोड होता है। ठीक है, यानी कि इस कंप्यूटर में जहां पर भी इसको जोड़ रहे हैं वो आपका क्या होता है? नोड होता है। ओके, आगे देखते हैं। तो गेटवे क्या होता है? देखिए गेटवे क्या होता है? दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने वाले कंप्यूटर क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर या जो भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं डिवाइस। ठीक है, गेटवे क्या होता है? एक प्रकार से इसको फायरवॉल ही कहते हैं। ठीक है, एक गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज फायरवॉल। ठीक है, तो फायरवॉल के बारे में हमने कल जितना समझा था उतना हमको याद होना चाहिए और जो फायरवॉल के टाइप वगैरह है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, एक बार आप फायरवॉल को इतना जानिए, काफी है। ओके, तो गेटवे एक प्रकार से फायरवॉल ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको दो नेटवर्क हमको जोड़नी है। ठीक है, जैसे दो लाइन हमको जोड़नी है, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम ये पढ़ चुके होंगे लेन वेन और मेन के बारे में। ठीक है, तो ये गेटवे आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लेन को हमको जोड़ना है। ठीक है, या एक लेन और एक वेन को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गेटवे का प्रयोग करते हैं। एक बार आप इतना समझिए। ओके, आगे देखिए, नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर सर्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर सर्वर होता है कि मान लीजिए हम इस कंप्यूटर को जो रिसोर्स है इसको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से हो पाता है? सर्वर के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, तो एक बार ये आपको नॉर्मल सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, जब हम लेन मेन और वेन और जो भी ये कंप्यूटर के जो नेटवर्क के प्रकार है उनको अगर हम डिटेल से पढ़ लेंगे ना तब हमको पूरा आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेटवर्क के प्रकार की तरफ। ओके, तो क्या होता है? पेन लेन कैन मेन वेन सेन, है ना? तो ये सारा हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब आपकी असल में क्लास शुरू होती है। ओके, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए नेटवर्क के 6 प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, और देखिए जो लेन होता है ये दो टाइप का होता है। इसमें एक तो लेन ही होता है, एक इसको बोलते हैं डब्ल्यू लेन। ठीक है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले इनकी देखते हैं फुल फॉर्म, और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है। ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो ये 6 की 6 आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पेन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया नेटवर्क है ये तो रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे एरिया में जो नेटवर्क है वो कहाँ से मैनेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, देखिए पर्सनल का मतलब हम एक कमरे के अंदर बैठे हैं ना, तो हमारा जो एक पर्सनल नेटवर्क होता है ना उसी को बोलते हैं पेन। फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ। ओके, ब्लूटूथ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है और इसकी जो रेंज होती है वो सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट लगभग 10 मीटर के आसपास इसकी रेंज आपकी होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लेन। ठीक है, लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया यानी कि लोकल एरिया का नेटवर्क। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए केन क्या होता है और इसको हम डिटेल से पूरा समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए केन क्या होता है? केन होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि एक जो पूरा का पूरा जो कैंपस है उसका आपका नेटवर्क है। ठीक है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे घर का पूरे का नेटवर्क है या हमारी कोई बिल्डिंग का नेटवर्क है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? लेन होता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे। एक बार आप इनकी फुल फॉर्म देखिए, और ये हो गया आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, जैसे पहले मान लीजिए पर्सनल नेटवर्क हो गया, फिर लोकल नेटवर्क हो गया। ठीक है, और उसके बाद में देखिए अब पूरे कैंपस का नेटवर्क हो गया। ठीक है, कैंपस बोलते हैं जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग या मतलब कोई भी बिजनेस कोई कर रहा है अपना पर्सनल, तो वो अपना जो नेटवर्क रखता है वो रखता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर आता है मेन। मेन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? एक पूरी की पूरी सिटी को कवर करता है। ठीक है, जैसे कभी कभी हमारी जो एग्जाम सेंटर आते हैं, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से है तो मान लीजिए आपका सेंटर आता है बीकानेर। ठीक है, तो वहां पर बीकानेर में सेंटर के आसपास हम पाते हैं कि वहां पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया जाता है ना,
तो वो इसी नेटवर्क की वजह से हो पाता है। इनको भी हम डिटेल से आगे समझेंगे और ये क्यों होता है। देखिए जो कंट्रोल रहता है ना, मेन क्या होता है, यही आपस में जुड़े हुए नेटवर्क रहते हैं और जो मेन है वो एक कंट्रोल रहता है लास्ट में ऊपर। जैसे मान लीजिए एक सिटी का या एक एरिया का कंट्रोल जहां पर रहता है, वहां से आप सीधा अगर इंटरनेट बंद कर देते हैं तो आगे आपका इंटरनेट है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यही आपका नेटवर्क होता है। ओके, और देखिए वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे के पूरे विश्व का जो नेटवर्क है वो होता है आपका वेन। ठीक है, और इनको सबको डायग्राम के माध्यम से हम समझने वाले हैं। ओके, एक बार आप फुल फॉर्म इनका देखिए, मेन जो है अभी फुल फॉर्म पे है। ओके, उसके बाद में होता है सेन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इनका जो आरोही क्रम है वो एक बार देख लेते हैं कि साइज के आधार पर इनका जो आरोही क्रम है वो क्या है। और देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं, एक बार अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप क्लास में टिके रहिए, आपको लास्ट तक देखोगे ना तब आपको पूरा समझ में आएगा। और एक एक चीज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पीछे की आपकी सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आप साथ में जुड़े रहिए, आपको एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। ओके, तो देखिए आकार के आधार पर इनका आरोही क्रम क्या होता है। सबसे छोटा ही छोटा कौन सा होता है, पर्सनल यानी कि हमारे कमरे का नेटवर्क। ठीक है, और उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाता है, और इन सबको जोड़ के फिर क्या होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, और उसके बाद में वाइड एरिया नेटवर्क, और उसके बाद में स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पेज आपको दिख रहा है इसमें से मान के चलिए आपका हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में जो साइज का जो ऑर्डर है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए गेटवे के बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा सा। ओके, और हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये हमने पहले ही पढ़ रखा था, आज फिर से हमने पढ़ लिया है। और एक हमने देखा है नोड क्या होता है। ठीक है, और एक हमने देखा है कि सर्वर क्या होता है। ठीक है, इनके हम क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, और अब आगे हम जान लेते हैं पेन के बारे में। ठीक है, तो अब वन बाई वन हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा है पेन। ओके, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। ओके, ये भी देखिए एक क्या होता है आपका नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क आप समझ पाए होंगे, किसी भी दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो भी लेन या मतलब जो भी वायर की आवश्यकता होती है, या मान लीजिए इनको बिना वायरलेस भी इनको कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वही एक प्रकार से नेटवर्क है और उन्हीं के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। बीच में कौन सी केबल यूज होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपने अपने मोबाइल में देखा होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किस काम के लिए आता है, ब्लूटूथ आता है जैसे मान लीजिए दो मोबाइल है हमारे पास। ठीक है, और एक ही रूम के अंदर हम बैठे हैं, दो मोबाइल हमारे पास है और इन दोनों मोबाइल में फाइलों का ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लूटूथ का। तो ये ब्लूटूथ एक प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से हुआ नेटवर्क। नेटवर्क कैसे हुआ, इन दोनों फोनों को कनेक्ट कर रहा है ना आपस में, यानी कि कोई भी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो वो आपका क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, और उसी नेटवर्क के आपके टाइप है। ठीक है, कि कौन सा नेटवर्क बड़ा है छोटा है। ठीक है, तो दो फोन को आपस में कनेक्ट कर रहा है वो कौन है, ब्लूटूथ है। और ब्लूटूथ ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, पेन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो आप अभी आप समझने लगे होंगे थोड़ा बहुत कि आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल यानी किसी एक पर्सन के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये एक बहुत ही छोटा सा नेटवर्क होता है ब्लूटूथ टाइप का। ओके, तो ये बहुत छोटा नेटवर्क होता है। ओके, और आगे क्या, ये कंप्यूटर्स मोबाइल टैबलेट आदि को कनेक्ट कर डेटा ट्रांसमिशन करने का काम करता है। यही मैंने बोला है, देखिए ये आपस में क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर या फोन को आपस में कनेक्ट करता है। और ये एक आपका एक पर्सनल रूम का आपका नेटवर्क है। ठीक है, आप मान लीजिए आप 5-7 लोग आपस में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो उस गेम के लिए आपको क्या करना होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो उदाहरण है वो आपका होता है ब्लूटूथ। ओके, अब देखिए एक एक चीजें आपको सभी में याद रखनी होगी, वो है आपका IEEE स्टैंडर्ड। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड इसका होता है 802.15। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ओके, लेकिन आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको याद रखनी है हल्की फुल्की, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पुटअप होते हैं बहुत बार। UPPCL एक एग्जाम होता है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका उदाहरण है आपका ब्लूटूथ हो गया और ZigBee हो गया। ठीक है, तो इनके स्टैंडर्ड है आपके 802.15, तो इसका है ही पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, इनमें आगे 0.1 भी लगा रहता है, 0.4 है आपका ZigBee का और 0.1 है आपका ब्लूटूथ का। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नहीं दिया रहता, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो मान लीजिए ब्लूटूथ में ये आपको नहीं दे रखा है एग्जैक्टली 802.15, मान लीजिए चार आपको ऑप्शन दे रखे, एक ऑप्शन ये हो गया,
एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, और एक ऑप्शन मान लीजिए ये हो जाता है, ठीक है। ये दिया रहता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और इसके आगे अगर दिया रहता है तो आपको 1 याद रखना है, ठीक है। तो मोस्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है 802.15। अब देखिए हम डिटेल में थोड़ा सा ब्लूटूथ के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी, ओके। तो देखिए ब्लूटूथ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका IEEE स्टैंडर्ड हमने देख लिया है, ओके। और ब्लूटूथ आप जान ही गए होंगे कि ब्लूटूथ होता क्या है, ठीक है। और देखिए इसका रेंज होता है 10 मीटर और इसी को बोलते हैं 33 फीट, ओके। 33 फुट में इसका जो है रेंज आपका रहता है, ठीक है। एक कमरे के अंदर मान सकते हैं, ओके। 10 मीटर इतना ही होता है। और ब्लूटूथ बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक ब्लूटूथ हमारे पास में यहाँ पर है, ओके। तो इसको हम किसी, मान लीजिए ये एक मोबाइल है, ठीक है। और इसको हम देखिए किस किस से जोड़ सकते हैं, एक स्पीकर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्पीकर में गाने बजाने के लिए आजकल वायरलेस जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन भी आते हैं, ठीक है। तो उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कनेक्ट करके हम ब्लूटूथ को काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फाउंडर था वो कौन था, देखिए जब हार्ट सेन, ओके। जब हार्ट सेन, इसकी देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है। ये हार्ट कैसे करता है, ऐसे करता है ना, जप 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 जप, है ना। यानी कि हार्ट हमारा जो काम करता है वो कैसे करता है, जप जप, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक हो गया वो हो गया जप हार्ट सेन, ठीक है। हार्ट कैसे करता है, जप जप करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक प्रकार की होगी, ठीक है। और देखिए जो इसका नेटवर्क का जो टाइप होता है वो होता है एड होक नेटवर्क, यानी कि टेम्पररी नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि हम जब तक जोड़ना चाहिए ब्लूटूथ को जब तक हम जोड़ सकते हैं, और फिर इसको डिस्कनेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ब्लूटूथ के बारे में आपको समझ में आया क्या। रेंज इसकी होती है 10 मीटर, और इसका फाउंडर हमने देख लिया जाप हार्ट सेन होता है, ओके। और इसका जो नेटवर्क होता है वो होता है एडहॉक नेटवर्क, ठीक है। टेम्पररी नेटवर्क इसका होता है, ठीक है। इतनी बातें हमने समझ ली है। अब देखिए ब्लूटूथ हमने समझ लिया, तो हम दो चीजें यहाँ से और समझने वाले हैं, और उन दोनों चीजों का नाम है पिकोनेट और स्केटर नेट, ठीक है। ये अभी समझते हैं क्या होता है। ये एक प्रकार से ब्लूटूथ ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार यस और नो लिख के बताइए कमेंट में। देखिए कोई भी डाउट आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर भी आपकी डाउट सॉल्व नहीं होती तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ओके। मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है पिकोनेट, ठीक है। तो अब देखिए पिकोनेट और हमारा जो स्केटर नेट है, ये दोनों क्या चीजें होती है ये एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसा कि बताया था कि एक मोबाइल है, ठीक है। एक मोबाइल है और उससे मान लीजिए बहुत सारे डिवाइस आपके जुड़े हुए हैं, तो वही आपका पिकोनेट होता है। लेकिन देखिए पिकोनेट में जो मैक्सिमम जो साइज होती है ना पिकोनेट की, वो होती है 8, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, एक तो ये बीच का जो सेंटर का डिवाइस है वो हो सकता है, और उसके बाद में यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिवाइस इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिवाइस, ठीक है। और ये जो बाकी के सारे जो डिवाइस है इनको हम बोलते हैं, इन डिवाइस को बोलते हैं सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। तो देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा प्राइमरी डिवाइस है, और एक ही मान लीजिए हमारा है सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। तो इसको देखिए प्राइमरी डिवाइस को एम से दर्शाते हैं और सेकेंडरी डिवाइस को एस से दर्शाते हैं, ओके। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और देखिए क्या बोल रखा है, पिकोनेट का जो मैक्सिमम साइज होता है 8 होता है। एक तो आपका प्राइमरी होता है, और 7 आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि एक पिकोनेट, मैं एक बार लिख देता हूं आपका, एक पिकोनेट में, और आगे ऐसे दे रखा है खालिस्तान, आगे पूछा गया है प्राइमरी एंड खालिस्तान सेकेंडरी ब्लूटूथ डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका एक बार क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है, ओके। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उसमें ऑप्शन दे रखा था 1 और 7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा था 1 और 8, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा था 8 और 1, और चौथा ऑप्शन दे रखा था 7 और 1, ठीक है। तो ये थोड़े से ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग वाले थे, ठीक है। तो आप अगर याद रखते तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता था इसमें, 1 और 7, ठीक है। एक पिकोनेट में कितने 1 तो आता है आपका प्राइमरी, और 7 होते हैं आपके सेकेंडरी ब्लूटूथ डिवाइस हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम आपका पूछा जाए तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक आपका प्राइमरी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज और बताता हूं, देखिए ये एम है वो किसको डिनोट करता है, ये एम आपका डिनोट करता है मास्टर नोड को, ठीक है।
इस एम को बोला जाता है मास्टर नोड, ठीक है, यानी कि यही आपका मास्टर नोड है, यही पूरे जो सेकेंडरी डिवाइस है उनको मास्टर कर रहा है, ठीक है। और जो एस है वो डिनोट करता है स्लेव नोड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पिकोनेट के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब देखिए मैं स्केटर नेट के बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, और वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार समझेंगे, ठीक है। आपको नॉर्मल आपको इसका आइडिया होना चाहिए। देखिए स्केटर नेट में जो पिकोनेट होते हैं वो 10 होते हैं। ये जो पिकोनेट है ना, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है 5 पिकोनेट, ठीक है। एक ऐसा पिकोनेट और है मान लीजिए मेरे पास, ठीक है। एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। और ये अगर आपस में कनेक्ट हो रखे ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्केटर स्केटर नेट आपका बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास है 2 पिकोनेट, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम। ये हमारे पास में हो गए 3 पिकोनेट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूँ। स्केटर स्केटर नेट क्या होता है। ऐसे ही आपके क्या हो सकते हैं, 10 पिकोनेट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, किसमें, स्केटर नेट में, ठीक है। एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट्स इज कॉल्ड ए स्कैटर नेट, ठीक है। तो ये जो इंटरकनेक्शन, जैसे मान लीजिए ये जुड़ रखा है इससे, ठीक है, और अगला मान लीजिए ये जुड़ रखा है इससे, ठीक है। ये आपस में किसी भी प्रकार जुड़ सकते हैं, ओके। और मान लीजिए ये आपका जुड़ रखा है इस एस से, ये जुड़ रखा है एम, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये जो एक बंडल होता है वही आपका क्या होता है, स्कैटर नेट होता है, ठीक है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा, ओके। थोड़ा सा सिंपल आपको ध्यान रखना था। बाकी ये मैंने जो इस पिकोनेट का क्वेश्चन बताया था वो एक बार आया हुआ है, और स्केटर नेट का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके इर्द गिर्द बात जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बताया जाए, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पेन के बारे में पढ़ रहे थे, ओके, और अभी हम पढ़ने वाले हैं लेन के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेन के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देना चाहूंगा लेन का, और उसके बाद में आपको थोड़ी सी चीजें हैं वो और बेहतरीन आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो लेन क्या होता है एक बार देखिए। आप अगर किसी भी कॉलेज में आप मान लीजिए कोई आईआईटी या एनआईटी या पीएमटी कॉलेज में आप पढ़े हैं, या हो सकता है आप आसपास में कहीं पर भी रहते हो, तो वहां पर आपने देखा होगा ये राउटर लगा होता है, और वहां से आप वाईफाई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाईफाई से बहुत सारे डिवाइस आपके कनेक्ट हो सकते हैं 100 मीटर की रेंज में लगभग, ओके। तो ये जो राउटर है ना, यही आपका क्या होता है, वायरलेस वायरलेस लेन होता है, ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और देखिए ये कैसे कनेक्ट होता है, देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है। ये इंटरनेट मान लीजिए हमको देना है बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में लेते हैं, तब तो हमने एक सिम डाल रखी है, तो हम एक मोबाइल में ही यूज कर सकते हैं, और वाईफाई करके हम 5-7 मोबाइल में और यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमको एक राउटर में, हमको मान लीजिए पूरी बिल्डिंग में हमको नेटवर्क यूज करना है, तो राउटर से राउटर हम कनेक्ट कर सकते हैं लेन के माध्यम से, ठीक है। जो इस प्रकार का वायर होता है, देखिए आपने देखा होगा कभी लैपटॉप में ये लगता है, ओके। इस प्रकार का वायर होता है, ये केबल होती है, ओके। बहुत सारी केबल्स भी होती है, इनके बारे में भी हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है, केबल के बारे में, ओके। तो ये केबल होती है जिनके माध्यम से जोड़ा जाता है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, लेन बोला जाता है, ओके। यानी कि एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, और कंप्यूटर्स में आपस में डेटा ट्रांसफर करना, ओके। तो वो सारा किससे होता है, लेन से होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके। और देखिए लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पूरा नाम हम जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ओके। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क हिंदी में इसको बोला जाता है, ओके। यह नेटवर्क कम या छोटी दूरी के डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आता है, तथा डेटा तीव्र गति से ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब देखिए वाईफाई की जरूरत हमको पड़ी ही क्यों, ठीक है, जब हम मोबाइल से ही वाईफाई दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। एक तो देखिए वाईफाई में हमको अनलिमिटेड पैक जैसा कुछ मिल जाता है, ओके। और दूसरी बात हमको जो डेटा की जो स्पीड है वो ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का काम करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में पूरी चीजें हम समझेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या होता है, क्यों लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ के क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये नेटवर्क आपस में कैसे कनेक्ट है पूरा, मतलब हमारा इंटरनेट चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ठीक है। अगर कोई टावर से किरण आ रही तो वो कैसे आ रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ओके। अब तक आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में, ओके। लेन का उपयोग छोटे बिल्डिंग, स्कूल्स, घर, ऑफिस आदि में किया जाता है, यानी कि आपस में सारे कंप्यूटर या आपस में जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं उन सबको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, लेन का यूज आपका करते हैं, ठीक है। लेन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। देखिए लेन में एक सर्वर होता है, और वो सर्वर क्यों होता है,
वो सर्वर होता है जो इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है ना, उसको, उस डेटा को आपका आगे ही भेजना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने नेट का रिचार्ज करा रखा है कुछ, ठीक है, तो उस हिसाब से डेटा को आगे ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है। वो क्या होता है, आपका सर्वर होता है। और ये सर्वर क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। ये लेन है, वो क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। और इसके बीच में हम फायरवॉल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, उसको भी एक प्रकार से सर्वर के रूप में जाना जा सकता है, ओके। तो फायरवॉल के बारे में भी हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तथा शेष अन्य डम कंप्यूटर होते हैं जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है। सर्वर सभी टर्मिनल पर नियंत्रण रखता है। देखिए, उस बिल्डिंग में जितने सारे कंप्यूटर है और जितने सारे मोबाइल्स है, जितने सारे जो भी है ना, जो भी नेटवर्क हमको उस बिल्डिंग में जोड़ना है, उन पे पूरी जो उनकी सिक्योरिटी है, या कह सकते हैं उन पे जो नियंत्रण है, वो कौन रखता है, सर्वर रखता है, ठीक है। आगे देखिए, लेन के सभी कंप्यूटर एंड डिवाइस ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी जो मैंने केबल दिखाई थी वो आपकी क्या थी, ट्विस्टेड पेयर केबल थी, आपकी कोएक्सियल केबल थी। ये जो कोएक्सियल केबल है, ये सबसे पहले जो केबल आई थी वो है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, एक बार आप इतना जान लीजिए, ओके। लेन छोटे नेटवर्क होते हैं, इसलिए इन्हें संभालना आसान होता है, ओके। यानी कि ये आप अपना एक प्रकार से कह सकते हैं एक पूरी बिल्डिंग का होता है, या बहुत सारे दो चार बिल्डिंग का हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से हमारा जो कॉलेज होता है या स्कूल होता है या बिल्डिंग होता है, उसका जो नेटवर्क होता है वो आपका क्या होता है, लेन होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें संभालना आसान हो जाता है। लेन एक ही केबल से सभी टर्मिनल को जोड़ता है, ठीक है। अब लेन होता क्या, देखिए, आपने देखा होगा घरों में या बिल्डिंग्स में कुछ ऐसे पोर्ट लगे होते हैं, और उसमें उस केबल को हम लगा सकते हैं, और उस केबल को हम जोड़ सकते हैं हमारे कंप्यूटर से, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, फुल स्पीड हमारा जो नेटवर्क है वो चलने लग जाता है, यानी कि इंटरनेट हमारा चलने लग जाता है, ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए उसी दूसरे कमरे में यहाँ पर भी लेन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक कंप्यूटर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और ये भी इस लेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो गए एक प्रकार से। कैसे कनेक्ट हुए, देखिए, ये जो पूरा जो इंटर जो कनेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रहता है, और यहाँ पर कुछ आपको पासवर्ड, आईडी पासवर्ड दिया रहता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, वो अपना आईडी पासवर्ड रखते हैं। तो इसके पास जो चीजें है ना, अगर ये एक्सेस इसको देता है ना, इस वाले कंप्यूटर को, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट इस प्रकार से हो सकते हैं अपने रूम में बैठे बैठे, ठीक है। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है। और ये किसके माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, लेन में डेटा संचरण की तीव्र गति तीव्र लगभग 10 से 100 एमबी पर सेकेंड होती है। देखिए, एमबी आप जानते ही होंगे, एमबी पर सेकेंड तो आप डेली फोन में देखते ही होंगे कि कितनी स्पीड हमारी नेट चलती है, ओके। तो इसकी जो डेटा की जो ट्रांसफर करने की जो गति होती है वो कितनी होती है, 10 से लेकर 100 एमबी पर सेकेंड, ठीक है। 10 एमबी पर सेकेंड भी हमारे ये जियो और वोडाफोन इनमें चल जाए, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हमारे तो 1 एमबी पर सेकेंड, 2 एमबी पर सेकेंड ये चलता है, ठीक है। तो वहां पे डेटा आपका क्या चल सकता है, लेन से आपका डेटा है वो 10 से 100 एमबी पर सेकेंड तक भी चलता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो नेटवर्क को स्पीड करने की एक प्रकार का तरीका है लेन, ओके। और ये लेन भी आगे जाके किससे जुड़ा होता है, इंटरनेट कहाँ से आता है, कैसे आता है, और कैसे हमारी बिल्डिंग तक आ जाता है, कैसे हमारे घरों तक आ जाता है, ये पूरी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। और देखिए, जो राउटर लगा रहता है वाईफाई का, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी केबल से जुड़ा रहता है ना, फिर हमको वाईफाई के थ्रू हमको वो इंटरनेट देता है, ठीक है। तो वो भी कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। और यही आपस में क्या है, आपकी नेटवर्क है, और यही आपके नेटवर्क के प्रकार है। और ये साइज के अनुसार हमने नेटवर्क को देखा है, ओके। तो लेन हमने पढ़ा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, लेन में भी हमको अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखिए, आगे क्या है लेन में, देखिए, लेन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका वायर्ड लेन, यानी कि वायर वाला लेन, ठीक है। मैंने बोला था कि वो केबल वगैरह लगी रहती है, ठीक है। एक होता है आपका वायरलेस लेन, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, वाईफाई बोलते हैं, ओके। और वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वाईफाई का फुल फॉर्म, ओके। बहुत बार बहुत सारी एग्जाम में इसका पूछा गया है। तो देखिए, वायरलेस फिडेलिटी, ओके। इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, ओके। और देखिए, जो ये वायरलेस लेन होता है ना, इसको बोलते हैं डब्ल्यू लेन। कुछ में आपको देखने को मिलेगा कि डब्ल्यू लेन अलग से कोई नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अलग से नहीं होता, ये लेन का ही एक पार्ट होता है, लेन का ही एक प्रकार होता है, वायरलेस लेन इसको बोला जाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और देखिए, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे है IEEE स्टैंडर्ड, ये हमको सभी में याद करना होगा, और लास्ट में मैं सबका एक साथ लिखाऊंगा, कंपैरिजन करेंगे तब आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला।
वाईफाई का, ठीक है। तो वाईफाई का आपको अगर IEEE स्टैंडर्ड पूछते हैं तो कितना होता है 802.11, ओके। और ये दोनों ही 802.3 किसका होता है, वाइड लेन का होता है, इसी को बोलते हैं इथरनेट, ठीक है। आपने अगर आप किसी बड़ी कॉलेज में पढ़ रहे हो या पढ़े हो, IIT और PMT का मैं कह सकता हूँ, खास तौर पे IIT NIT ये बड़ी कॉलेजें हैं, ठीक है। वहां पे इथरनेट की सुविधा होती है, ठीक है। तो इथरनेट क्या होता है, इथरनेट भी एक प्रकार से यही होता है, लेन होता है, इनका एक जाल बिछा होता है जिससे हम इंटरनेट को चला सकते हैं या आपस में हमारी जो कंप्यूटर्स है उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, वही आपका क्या होता है, इंटरनेट होता है। और इथरनेट ही लेन को ही इथरनेट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद में इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो IEEE स्टैंडर्ड ये हमने दोनों का जान लिया है, ठीक है। 802.3 होता है और इसका होता है 802.11, ठीक है। और ये बताइए 802.15 किसका था, पेन का था, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का था। और ब्लूटूथ का था, आगे 0.1 लगा देंगे, और जिगबी का था, आगे 0.4 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में 802 तो आपको याद रखना ही रखना, आगे 0.2 में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 802.11 आपको खास तौर पे याद रखना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ओके। ये दोनों ही IEEE स्टैंडर्ड है, वो कोलिजन फ्री होते हैं, कोलिजन फ्री नहीं होते, ठीक है, नॉट कोलिजन फ्री, ठीक है, दोनों ही, ओके। और देखिए इसमें जो असेस टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो होती है CSMA CD, ठीक है। CD का क्या मतलब होता है, CD का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन, ओके। और इसमें असेस टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है CA, ओके, कोलिजन अवॉइडेंस, ओके। ये कोलिजन को क्या करता है, अवॉइड करता है और ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये दोनों की असेस टेक्नोलॉजी है। और ये जो CSMA है ये भी आपका फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस, ओके। कैरियर सेंस मल्टीपल असेस, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जो इथरनेट होता है वो होता है 4 टाइप का, ठीक है। देखिए चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इतनी चीजें एक साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आप ढूंढ के देख लेना, ठीक है। कहीं पर भी ना आपको इंटरनेट पे मिलेगा, ना किसी बुक में इतना सारा कुछ मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आप जान लीजिए एक बार, और आप एक बार ढंग से पढ़िए और फिर आप किसी भी एग्जाम में ट्राई करिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, ओके। तो देखते हैं, देखिए ये 4 टाइप के इथरनेट आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से। स्टैंडर्ड इथरनेट होता है, फास्ट इथरनेट होता है, गीगाबिट होता है और 10 गीगाबिट होता है, ठीक है। और देखिए ये गीगा और ये स्पीड का फर्क होता है इनके अंदर। देखिए इथरनेट भी 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। मैंने बताया था ना कि 10 से 100 MB पर सेकेंड की जो स्पीड है वो देता है, और कुछ तो इथरनेट ऐसे होते हैं कि 10 GB पर सेकेंड तक की भी स्पीड देते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से, देखिए इनके जो IEEE कौन से स्टैंडर्ड है वो आपको याद रखने की जरूरत इतनी नहीं है, ओके। बाकी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, ओके। देखिए इसकी स्पीड होती है 10 MB पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद में फास्ट जो इथरनेट होता है उसकी होती है 100 MB पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में आता है गीगाबिट इथरनेट, ओके। इसकी स्पीड होती है 1 GB पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद में आता है 10 गीगाबिट इथरनेट, इसकी स्पीड होती है 10 GB पर सेकेंड, ओके। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये जो चीज है इंपॉर्टेंट है आपकी, कि वाईफाई के जो वर्जन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वर्जन होते हैं वाईफाई के A B G N AC और AX, ठीक है। क्या क्या होते हैं वाईफाई के वर्जन, देखिए AB, उसके बाद में GN, और उसके बाद में है AC और AX, ठीक है। ये आपके वाईफाई के 6 वर्जन है, वो भी आपको याद रखने हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम लेन तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की क्लास है वो करेंगे हम कल, ओके। तो लेन हम पूरा कर लेते हैं, ओके। तो आज हमने कौन कौन सा नेटवर्क पढ़ लिया, एक तो हमने पेन पढ़ लिया है, ओके। और उसके बाद में हम लेन पढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस आगे हैं, पीछे बढ़ते हैं। तो ये है अगला आपका लेन का, ठीक है। और जो वायरलेस लेन है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, ओके। और देखिए लेन के बारे में थोड़ी सी चीजें और रही वो भी हम देख लेते हैं। लेन को किसी एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ओके। लेन को वाईफाई या इथरनेट इनेबल के द्वारा इनेबल किया जाता है, अर्थात वाईफाई या इथरनेट एक प्रकार से लेन की तरह ही कार्य करते हैं। तो ये दोनों तो पार्ट हो गए, वाईफाई और आपका इथरनेट, ठीक है। इथरनेट भी आपका क्या है, लेन का ही पार्ट है, और वाईफाई भी किसका पार्ट है, लेन का ही पार्ट है, ठीक है। जो मोबाइल की वाईफाई होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्डिंग्स में राउटर लगे रहते हैं, है ना, तो वो आपके क्या होते हैं, वायरलेस आपके लेन होते हैं, ठीक है। जब एक डिवाइस वाईफाई कनेक्शन किसी अन्य डिवाइस के साथ शेयर करता है तो वहां भी एक लेन ही कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो वाईफाई कनेक्शन है, एक डिवाइस अन्य डिवाइस को शेयर करता है, तो वहां पर भी किसकी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लेन की ही टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू लेन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और इसी को क्या बोलते हैं, वाईफाई।
जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस को एक छोटे से एरिया जैसे घर, ऑफिस में बिना वायर के वायरलेस कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि यूजर किसी भी वाईफाई से अपने नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करता है तो उससे वायरलेस लैन कहा जाता है। ठीक है, तो आपस में अगर वाईफाई से मान लीजिए दो डिवाइस आपके कनेक्ट हो रहे हैं किसी घर में या बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वायरलेस लैन वो होता है। ओके, अब देखिए वायरलेस लैन को LAWN भी बोला जाता है। ठीक है, LAN तो लेन हो गया और बीच में आ गया वायरलेस। देखिए लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया का जो वायरलेस नेटवर्क है उसको यानी कि WLN भी बोल सकते हैं और LAWN भी बोल सकते हैं। ठीक है, WLN भी लेन की तरह ही कार्य करता है, बिल्कुल सही है, लेन की तरह ही लेन की तरह वायर नहीं होता, बस इतना इसमें फर्क होता है, वायरलेस ये आपका होता है। ठीक है, WLAN रेडियो वेव के आधार पर कार्य करता है। अब देखिए ये जो WLAN है वो किसके आधार पर काम करता है, रेडियो वेव के आधार पर काम करता है। ओके, और यही टेक्नोलॉजी आपकी वायरलेस माउस और कीबोर्ड में भी यूज होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैन है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, और मैन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब इससे आपको थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आएगा। ये जो आपको फोटो दिख रही है बहुत बड़ा अंतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए वेन क्या होता है, वेन होता है पूरे अर्थ का जितना भी नेटवर्क है ना, वो सारे के सारे नेटवर्क होते हैं वेन। देखिए छोटे से हम शुरू करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क तो हो गया ये ब्लूटूथ वाला। ठीक है, उसके बाद में हमने लेन पढ़ा, लेन क्या होता है, इस बिल्डिंग का एक अलग नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है, लेन के माध्यम से जुड़ा होता है। अब इस बिल्डिंग का भी एक नेटवर्क है, इसका भी नेटवर्क है, इसका भी नेटवर्क है। अब मान लीजिए इन सारी बिल्डिंग्स को एक साथ जोड़ना है, ठीक है, तो वो किससे होगा, आपका कैंपस एरिया नेटवर्क से होगा। ठीक है, ये क्या होता है, आपका एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि बहुत सारे लेन नेटवर्क है वो आपस में जुड़ जाए तो वो क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब बहुत सारे कैंपस एरिया नेटवर्क जुड़ के क्या बनाते हैं, एक सिटी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, जैसे गांव के अंदर क्या होते हैं, घर होते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे गांव जुड़ के क्या बनता है, एक सिटी बनता है। ठीक है, अब सिटी भी ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ होती है तो वो आपकी क्या हो जाती है, सिटी हो जाती है। ठीक है, और वहां पर पूरी सिटी का जो नेटवर्क कंट्रोल में होता है वो होता है मेन से। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, ये मतलब पूरी एक साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स का नेटवर्क कवर करना या बहुत सारी एक सिटी का पूरा नेटवर्क कवर किससे होता है, मेन से होता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क किससे जुड़ा होता है, वेन से। ठीक है, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को अगर हम कनेक्ट कर दे तो वो किससे होता है, उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब इंटरनेट को एक जगह बैठा इंसान जो मतलब वेन जो कंट्रोल कर रहा है वो पूरे विश्व का इंटरनेट आपका कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जैसे एक सिटी का अलग से कंट्रोल होता है। ठीक है, एक शहर का अलग से होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से होता है, एक स्टेट का अलग से होता है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो क्लाउड है राजस्थान का, वो क्या होता है, राज मेघ नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो इस क्लाउड के बारे में भी हम जब स्टोरेज एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ी चीजें आपको समझ में आने लगी होगी। ओके, और एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ओके, सबसे पहले हमने देखा गेटवे, नोड और ये फायरवॉल और ये सर्वर क्या होते हैं ये देखा हमने। ठीक है, फिर हमने देखा कि नेटवर्क के जो प्रकार है वो कितने होते हैं। ओके, फिर हमने पेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद में हमने पिकोनेट, स्कैटरनेट हमने पढ़ा। ठीक है, तो बहुत कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है और उसके बाद में लेन का हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से आप यहाँ से अगर ढंग से पढ़ लेते तो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना एक बहुत बड़ा टीचर जो पढ़ा रहा है उससे भी बेहतरीन हम यहाँ से आपको पढ़ाने को आपको देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप जुड़े रही। ओके, थैंक यू।